हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केम थिंकर्स। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स। इसमें हम 3 मेथड्स देख चुके हैं। पहला देखा था रोजेनहूड, दूसरा देखा था स्टीफेंस रिडक्शन, तीसरा टार्ड रिएक्शन और फोर्थ हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स। डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये मान लो कार्बन है और इस कार्बन से 2 Cl जुड़े हुए हैं या फिर Br जुड़े हुए हैं, मतलब कोई भी 2 हैलोजन इससे जुड़ी हुई है तो उनको बोलते हैं अपन डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया अपन ने CH3, CH, Cl और ये Cl। इसको बोलते हैं अपन इथाइलिडीन क्लोराइड। इसमें क्या होता है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर वाटर डालना है। अब वाटर होगा तो यहाँ पे आपको पता है ये इस तरीके से H+ आयंस होंगे और OH- आयंस होंगे। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन, CH3 CH Cl Cl प्लस वाटर प्रेजेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ HOH HOH। तो यहां से HCl निकल जाएगा, एक HCl यहां से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH OH और ये OH। हमको पता है कि एक कार्बन पे 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे मान लो ये OH निकल जाता है, ये H निकल जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाता है H एसिटिल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम इथाइलिडीन क्लोराइड से क्या बना सकते हैं एसिटिल्डिहाइड। ये तो हमने बात करी है किसकी, एलिफेटिक एल्डिहाइड की। अगर हमको इसी तरीके से मान लो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लेते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड क्या होता है, देखो जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये CHCl2 इसको बोलते हैं अपन बेंजल क्लोराइड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये अगर CH 2 वैलेंसी खाली है तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम बेंजल। चूंकि इससे दोनों क्या जुड़े हुए हैं Cl, तो इसलिए इसको बोला जाता है बेंजल क्लोराइड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, H2O डालेंगे अपन इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा भाई 2 HCl निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा ये CHOH और ये OH। तो वापस क्या होगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें बेंजीन रिंग पे CHO। इसको बोलते हैं हम बेंजील्डिहाइड। लास्ट क्लास में भी देखा था हमने कि ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। तो ये हमने देखा हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईहैलोजन डेरिवेटिव कैसे होता है। अब एक मैंने आपको एल्काइल का बता दिया, एक एराइल का बता दिया। अब यहाँ पे कुछ भी हो आप आराम से बना सकते हैं एल्डिहाइड। किससे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईहैलोजन डेरिवेटिव से। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है अपनी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, ये जो प्राइमरी एल्कोहल वो एल्कोहल होता है, जैसे ये OH ग्रुप है तो इससे एक ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ हो जो कि 1 डिग्री कार्बन हो। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, एक साइड में कार्बन होगा और 2 साइड में हाइड्रोजन होंगे। तो ये तो क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल क्या हो जाएगा, जैसे ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होगा 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। अगर ये OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें तीनों साइड ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 3 डिग्री OH होता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 2 डिग्री OH होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH 1 डिग्री OH होता है, प्राइमरी एल्कोहल होता है। तो हमने देख लिया प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है और टर्शियरी एल्कोहल क्या होता है। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन की कि रिएक्शन में क्या होता है। तो रिएक्शन में हम लेते हैं कोई भी प्राइमरी एल्कोहल, चाहे वो एलिफेटिक एल्कोहल हो चाहे वो एरोमेटिक एल्कोहल हो, उसका हमको करवाना है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट
तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, एल्डिहाइड। अगर एल्काइल है ग्रुप है तो क्या बन जाएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और अगर एराइल ग्रुप है तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अपने पास में है CH3 CH2OH, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनॉल। इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो क्या मिल जाएगा, CH3CHO। इसका नाम होता है एसीटेल्डिहाइड, या फिर आईयूपैक नेम क्या दोगे आप इसका, इथेनॉल। इसी तरीके से मान लो C6H5CH2OH, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है, C6H5CHO। इसको बोलते हैं हम बेंजील्डिहाइड। अपना नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। पहले क्या पढ़ा था अपन ने, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले जो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, उसमें हमने बोला था कि जैसे मान लो ये RCH2OH है, इसकी अगर रिएक्शन करवाई जाती है K2Cr2O7 के साथ में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, तो बनता तो यहाँ पे क्या है, RCHO। यहाँ पे भी RCHO बनता है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस ये है कि जब K2Cr2O7 के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी रहती है, फर्दर ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी रहती है, जिससे क्या होगा कि ये RCOOH में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं होती है एसिड बनने की, देयर इज नो रिस्क। तो पहले वाली रिएक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस देखा अपन ने कि पहले जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी है, जिससे हमको एल्डिहाइड चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड के साथ साथ में हमें एसिड भी मिलेगा। लेकिन इस वाली रिएक्शन में जब कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करवाया जाता है तो यहाँ पे हमें सिर्फ एल्डिहाइड ही मिलेगा, यहाँ पे कोई भी एसिड हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, ये एलिफेटिक एल्कोहल। इसी तरीके से अगर मान लो मैं एरोमेटिक एल्कोहल लेती हूँ, जैसे PHCH2OH, ये क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। अगर इसकी हीटिंग करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो क्या मिल जाएगा सिंपल अपन को, PHCHO। तो आप देखोगे लास्ट रिएक्शन में और इस रिएक्शन में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी एसिड बनने की और यहाँ पे ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये अपनी कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन खत्म होता है। सेवंथ प्रिपरेशन रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन कंपाउंड्स। एल्कीन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड C, ये होते हैं एल्कीन कंपाउंड्स। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया R और ये लिख दिया यहाँ पे R', ये कोई एल्कीन है, इसका ओजोनोलाइसिस करवाना है। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवानी है ओजोन के साथ में, और ओजोन की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओजोन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, जिंक मेटल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा एक तो RCHO और एक बनेगा R'CHO। कैसे होगी ये रिएक्शन, देखो ये एल्कीन R', मतलब ये एल्कीन जो है इसकी रिएक्शन होती है इस ओजोन से, तो यहाँ पे बनता है ओजोनोइड। कैसे बनता है, देखो CH, ये ऑक्सीजन, CH ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये R और ये R'। ये ओजोन इस एल्कीन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, क्या बना लेती है, ओजोनाइड। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे, और साथ में यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वाटर। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2O2। क्या निकल जाता है, ये R'CH डबल बॉन्ड O। इधर क्या निकल जाएगा, ये R, ये CH और ये O। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे दो एल्डिहाइड और एक H2O2। यहाँ पे ये जो H2O2 मिलता है, अब ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो ये हो सकता है कि जो एल्डिहाइड हमारा रिएक्शन में बना है वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। इसलिए हमने क्या डाला यहाँ पे, जिंक मेटल। ये जिंक मेटल जो है ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को, और ये ऑक्सीडेशन किससे होने के चांस है, H2O2 से। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए हम जिंक को रिएक्शन में ऐड करते हैं जिससे इनका फर्दर ऑक्सीडेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये देखा हमने ओलिगोनाइट्रेशन ऑफ एल्कीन कंपाउंड्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू।